तो पैट्रियट इनटू ट्रेटर पोइम का नेम है, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये लिखी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द फेमस, वन ऑफ द फेमस पोइट, ठीक है। इसका ये जो है ना, ये पोइम भी इम्पोर्टेंट है, ये पोइट भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। पैट्रियट इनटू ट्रेटर, पैट्रियट किसका का मतलब क्या होगा? पैट्रियट कहते हैं मुहिब्ब वतन को, ठीक है, जो अपने वतन से बहुत ज़्यादा जी। मोहब्बत करता हो। इनटू ट्रेडर, ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब जो गद्दार होता है, ठीक है, करप्ट होते हैं जो, यस मैम। ठीक है। तो इसमें जो है ना, अब वो बताएगा कि पैट्रियट यानी कि एक मुहब्ब वतन कैसे, इनटू यानी कि किसी चीज़ में, इनटू का मतलब होता है ना, एक बंदा किसी चीज़ में या कोई चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती है, तो हम इसको इनटू का वर्ड वो जो प्रपोजिशन है वो यूज़ करते हैं। तो पैट्रियट इनटू ट्रेटर यानी कि जो मुहब्ब वतन था वो गद्दार में कैसे बदला, हम देखेंगे इस पोइम के अंदर, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है एक पॉलिटिशियन के बारे में बात की है, जो कि एक सदर या वज़ीर-ए-आज़म या जो भी एक लीडर की हैसियत से जो है सामने आता है, और फिर उसपे उसका जो डाउनफॉल है वो किस तरह से होता है, ये इस पोएम के अंदर है, ठीक है। जहाँ से समझ ना आए आपने खुलेआम ईज़ी होके मुझे बताना है, ठीक है। फर्स्ट 5 स्टैन्ज़ास हैं। इट वाज़ रोज़ेज़, रोज़ेज़ ऑल द वे। यहाँ प वहाँ पे क्या था? इट वाज़, वहाँ पे था रोज़ेज़, बहुत सारे जो रेड रोज़ेज़ हैं, सुर्ख रंग के फूल, रोज़ेज़ ऑल द वे, हर जगह पे फूल ही फूल नज़र आ रहे थे। विद myrtle mixed in my path like mad, the house roof seemed to heave and sway. The church spires flamed, such flags they had a year ago on this very day. इट वॉज रोजेस, रोजेस ऑल द डे, हर जगह पे जो है, ऑल द वे सॉरी, हर जगह जो है फूल ही फूल बिछे हुए थे, बिखरे हुए थे हर रास्ते पे। विद मार्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड, मैड यानी कि पागलों की तरह, इन माई पाथ मेरे रास्ते में, विद मार्टल मिक्सड, मार्टल क्या होगा? जो जो है मार्टल मिक्स्ड के जितनी भी डिफरेंट कलर की जो टाइप की जो खुशबू है ना, उसके फूल, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो फूल है ना वो। ओके जी, अनीसा ने हमें ज्वाइन किया है। अनीसा, आपने आपको मेरी वॉइस क्लियर है? अनीसा, आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस मैम। ओके, अजान तो नहीं हो रही है ना आपकी तरफ? नो मैम, अभी नहीं हो रही। ओके, तो हम ये पोएम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने ये पोएम स्टार्ट किया है पैट्रियट इनटू ट्रेटर, और हम इसका फर्स्ट स्टैंजा डिस्कस कर रहे हैं। इट वाज रोजेस, रोजेस ऑल द वे, हर जगह पे जो है वो फूल ही फूल बिछे हुए थे हर रास्ते पे। विद मार्टल मिक्स्ड, मार्टल मिक्स्ड डिफरेंट कलर की, डिफरेंट टाइप की जो खुशबूदार फूल हैं वो इन माय पास मेरे रास्ते में बिछे हुए थे, लाइक मैड, पागलों की तरह बिछाए गए थे। द हाउस रूफ्स यानी कि घर की जो छतें हैं, seem to heave and sway, seem to heave, the house roof seems, ऐसा लग रहा था कि जो घर की छतें हैं, to heave, heave का मतलब है कि उभर आना, उभर आना यानी कि जैसे गिरने वाली हूँ, ठीक है, उभर आई हूँ और जैसे गिरने वाली हूँ। एंड स्वे, स्वे का मीनिंग क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह। नहीं, नहीं, वो कह रहे हैं कि जो है ना, जो घर की छतें हैं ना, सीम टू हीव, ऐसा लग रहा है जैसे वो यानी कि इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, उसे लग रहा था कि सीम टू हीव कि उभर रही हैं, एंड स्वे और गिरने वाली हैं। गिरने वाली हूँ। ठीक है, यानी कि स्वे होता है किसी चीज़ का डूब जाना, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि गिरने वाली हैं, यहाँ पे खत्म होने वाली हैं, यानी कि इस इतनी भरी हुई थी लोगों के रश से, जो घर की छतें इतनी भरी हुई थी लोगों के रश से कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो छत उभर रही है और बस गिरने वाली हैं छतें सारी की सारी, ठीक है? द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, चर्च स्पायर्स, स्पायर्स क्या होते हैं? स्पायर्स
कोई नहीं याद किया मैम वो आपने? जो हाँ मैम चर्च वो जो है क्या होते हैं? चर्च का जो है ना, जो स्पाइस फ्लेम्ड के उसका जो फ्लेम होता है ना, आग जलाना वैसे तो, लेकिन यहाँ पे होगा चमकना। ठीक है, फ्लेम्ड होगा, चमकना। स्पाइस जो एक होते हैं ना, नोकदार जो ऊपर वो चर्च का पता बना होता है ऊपर उसका से। जो साइन क्या होता है वो साइन तो है, ऊपर लेकिन लोगों की होती है। साइन जिसके ऊपर लगाया जाता है वो एक ऊंचा सा जो टॉवर सा नहीं बना होता, शेप ऐसे शेप बनी होती है इसकी, ऐसे फिर इस तरह से होता है, जैसे झोपड़ी की शेप होती है ना, इस तरह की ऐसे शेप होती है यस मैम। इस शेप में वो पता है, वो टॉवर सा ऊंचा सा बना होता है, उसके ऊपर जो है वो प्लस का निशान होता है। यस मैम। तो स्पाइस जो है ना, चर्च की उस नोक को कहा गया है। तो वो चर्च स्पाइस यानी कि चर्च की जो नोक थी, फ्लेम्ड, उसको फ्लेम किया गया था, यानी कि जलाया गया था। जलाना मतलब उस सेंस में जलाना, रोशन करना। ठीक है, रोशन किया गया था। सच फ्लैग्स दे हैड, और उनके पास जो झंडे थे, अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, और एक साल पहले, ये इसी साल, एक साल पहले इसी दिन ये सारा कुछ हो रहा था। ठीक है, उसको जो है एक साल गुजर चुका है। एक साल पहले वो एक लीडर की हैसियत से जब गलियों से गुजर रहा था, तो उसके गली में जो उसके रास्ते हैं वो फूलों से भरे हुए थे। डिफरेंट कलर की खुशबू वाले फूल उसके रास्ते में बिछाए गए थे पागलों की तरह। लोग उसके पीछे पागल हुए हुए थे, घर की छतों पर चढ़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे छतें गिर जाएंगी। और जो चर्च है उसके नोक को भी वो जलाया गया था, रोशन किया गया था। और जो फ्लैग्स हैं वो भी वो उन्होंने हाथों में पकड़े हुए थे। तो ये सारा कुछ हो रहा था। वो कह रहा है कि आज के दिन, एक साल पहले की बात है, आज के दिन ये सारा हुआ था। ठीक है, मेरे साथ वो अपनी स्टोरी बता रहा है। अच्छा, आप इसका कॉन्टेक्स्ट करेंगे यहाँ से। A year ago, the people of the city welcomed the public leader with full pomp and show. They were mad after him. They spread roses and fragrant flowers on his path out of love and devotion. इतना, उसके बाद नीचे, the roofs of the houses were crowded with numberless people. They were trembling and having under their weight, यानी कि जो घर की छतें हैं वो ऐसे लग रहा था जैसे गिर पड़ेंगी या गिर जाएंगी। The flags were hoisted on the spires of the churches. The idea is that even churches were decorated in order to display the vehemence of passion. ठीक है, तो ये इसका होगा जो है ना, इसकी कॉन्टेक्स्ट होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द आइडिया इज डैट इवन चर्चेज वर डेकोरेटेड इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द वेहमेंस ऑफ पैशन। नीचे आप लाइन ऐड कर देंगे कि एक सेकेंड, यहाँ पे ना जो ऐड की है लाइन, the idea is that even churches were decorated in order to display the vehemence of passion on the on that day before 1 year before, on that day, इस तरह से आप ऐड कर दें इसमें। ठीक है, on that day 1 year ago, या फिर आप स्टार्ट में जो है ना यहाँ पे आप लाइन ऐड कर लो कि द पोइट रिमेंबर दैट दिस और दैट ऑल वाज दैट हैपेंड अ ईयर अगो ऑन दैट डे। ठीक है, द पोइट रिमेंबर, इस लाइन के आगे द वेहमेंस ऑफ पैशन, इसके बाद आप ऐड करेंगे द पोइट रिमेंबर्स दैट डे विच वाज हैपेंड अ ईयर अगो। दैट हैपन के बाद मैम दैट हैपेंड अ ईयर अगो ऑन दैट वेरी डे। ठीक है, ही रिमेंबर्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। लिख लिया? मैम एक बार फिर रिपीट करते हैं। ही रिमेम्बर। ही रिमेंबर्स, कैसे है अनीसा, रिपीट करें लाइन। ही द पोएट रिमेंबर, रिमेम्बर्स दैट
हाँ, The poet remember that happens. yes, the poet remembers that Happen. all that happened, ठीक है, the poet All remembers, भी आएगा मैम. हाँ जी, the poet remembers all that happened a year ago on that very day, ठीक है, a year ago on that very day, Yes मैम लिख लिया. ठीक है। तो ये आप कॉन्टेक्स्ट में इतना करेंगे, इसकी आगे करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन ये जो दी हुई है ना, ये इसमें आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद 6 to 10 स्टैंजा है। The air broke into a mist with bells. The old walls rocked with the crowd and cries. Had I said, good folk, mere noise repels, but give me your sun from your yonder skies. They had answered, and afterward, what else? The air broke into a mist with bells. वो कहता है कि हवा में जो है ना, ब्रॉक के हवा का जो एक सीक्वेंस है वो टूट रहा था। यहाँ पे एयर ब्रोक का मतलब है कि हवा का जो सीक्वेंस है ना वो टूट रहा था। किसकी वजह से? इनटू अ मिस्ट, एक ऐसे मिस्ट में, एक ऐसी गूंज में, विद बेल्स, जो कि घंटियों से गूंज रही थी, ठीक है। तो जो हवा है वो जो फिजा है वो घंटियों से गूंज रही थी, ठीक है। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज, जो पुरानी दीवारें थी, ठीक है, रॉक्ड यानी कि भरी हुई थी। रॉक का मतलब है भरी हुई थी। विद द क्राउड, सॉरी, द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड, जो कहते हैं रॉक मैम भरी हुई थी खुशी और की लर्ज अलामत रही नहीं थी। है. हाँ, रॉक खुशी की अलामत नहीं है. रॉक जो है ना, खुशी की लामत, खुशी से भरी हुई थी, खुशी भरी। हाँ, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा, द ओल्ड वाज रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज, यानी कि जो क्राउड है वहाँ पे जो हुजूम और उनके जो चीखें थी, उनकी वो जो लोग थे, क्राउड था, जो हुजूम था, वो खुशी से चीख रहे थे। जो जो दीवारें हैं ना वो उनकी वो क्राउड से भरी हुई थी, और जो लोग हैं जो वहाँ पे हुजूम था वो उनकी जो वॉल्स हैं वो उनकी चीखों से जो है ना वो कह लें कि खुशी भरी चीखों से भरी हुई थी या लर्ज रही थी, ठीक है। द ओल्ड वॉल्स, जो पुरानी दीवारें हैं, रॉक्ड, खुशी भरी चीखों से जो है, विद द क्राउड एंड क्राइज, खुशी भरी चीजों से लर्ज रही थी, जिसमें विद द क्राउड, जहाँ के जिसमें हजूम था, ठीक है। ओल्ड वॉल्स जो क्राउड से भरी हुई थी वो खुशी भरी चीखों से लर्ज रही थी। एक्चुअली इसका मतलब ये बनेगा, हैड आई सेड, वो कहते क्या मैंने कहा, गुड फॉक मेयर नॉइज रिपेल्स। गुड फॉक, गुड फॉल्क, अपने वो अवाम को वो कहता है कि मैं उनसे मुहातिब होके कह रहा था, गुड फॉल्क यानी कि ए मेरे जो है अवाम, मेयर नॉइज रिपेल्स, ये जो रिपेल्स बंद कर दो, मेयर नॉइज, ये जो शोर मचा है इसको बंद कर दो। बट गिव मी योर सन फ्रॉम योंडर स्काईज, लेकिन गिव मी योर सन, मुझे वो सूरज ला दो, ठीक है, फ्रॉम योंडर स्काईज, उन जो आसमान है, ठीक है, वहां से मुझे जो आसमान है मेरे लिए उससे सूरज ले आओ, ठीक है। दे हैड आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स, उन्होंने कहते हैं कि अगर मैं उनसे सूरज भी मांगता ना उस दिन कि मेरे लिए आसमान से सूरज ले आओ, तो वो भी मेरे लिए वो जवाब देते उसका, वो कहते हैं कि हाँ हम ले आएंगे। एंड आफ्टरवर्ड वो कहता है कि व्हाट एल्स, और इससे ज्यादा क्या हो सकता था, यानी कि मेरे मोहब्बत में वो इतने लोग डूबे हुए थे कि दीवारों पे चढ़े हुए थे, और दीवारें जो है वो भरी हुई थी क्राउड से, और जो उनकी खुशी भरी चीखें, उनकी आवाज़ें आ रही थी। और मैंने उनसे कहा कि ए मेरे लोगों या ए मेरी आवाम, मेयर नॉइज रिपेल्स, मैंने उनसे कहा कि शोर बंद कर दो, एंड बट गिव मी योर सन फ्रॉम योंडर स्काईज। वो कहता है कि अगर लेकिन मैंने कहा कि अगर मुझे जो है आसमान से सूरज ला दो। दे हैड आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया कि, यानी कि वो उन्होंने हाँ में जवाब दिया कि वो ले आएंगे। एंड आफ्टर व्हाट एल्स, वो कहता है कि मेरी मोहब्बत में वो इतना
जो है आगे आ चुके थे कि वो सूरज लाने पे भी मेरे लिए राज़ी हो चुके थे, तो इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या होता? यानी कि मेरे लिए इतना लोग मुझे चाहते थे कि मेरे लिए सूरज तक लाने को तैयार थे। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि कोई आपके लिए सूरज लाने को तैयार हो। तो ये वो अपने अवाम की मोहब्बत अपने लिए बता रहा है। और व्हाट एल्स का जो है ना यहाँ पे मीनिंग एक और ये आ रहा है नीचे कि वो जब मैं उनसे कहूँगा, मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए सूरज ले आओ, और वो कहें, उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अब हम और क्या करें। इस तरह से भी इसका जो है ना वो किया हुआ है। लेट्स सी कि एक्चुअली इसका वो किस सेंस में एक्सप्लेनेशन आ रही है। The bells rang and roared so loudly that the air became misty and foggy due to the sound of the bells. यानी कि जो हवा है उसका जो सीक्वेंस है वो टूट रहा था, किसकी वजह से? इतने लाउड और इतने जो है वो नॉइज की वजह से, इतनी बेल्स जो है वो बजाई जा रही थी कि वो हवा लग रहा था कि बहुत ही फॉगी और मिस्टी हो गई है, धुंधली हो गई है। मिस्टी कहते हैं धुंधली चीज को, ठीक है। यहाँ से ये 2 लाइन्स आप कॉन्टेक्स्ट में ऐड करेंगे, उसके बाद आप yes, the people thronged to the city and climbed up the walls of the city to welcome the नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे the people climbed up the walls of the city. फर्स्ट लाइन ये स्किप कर दे, the people thronged to the city, ये रहने दे। People climbed up the walls of the city to welcome the popular politician leader. They raised cries and slogans for him. इतना, और उसके बाद एक सेकेंड, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना प्रॉपरली नहीं दी हुई है। अब ऐसा करें, ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना, ये इसको आप एज कॉन्टेक्स्ट कर लें। Was welcomed the people with the full spirit of love and devotion. They were ready to do impossible things for him. If he had asked people to. एक सेकेंड, पिछला सारा कर लें जो मैंने आपको टिक करवाया है, ठीक है। इतना, ये जो क्राइज, दे रेज्ड क्राइज एंड स्लोगन्स फॉर हिम, उसके बाद आप ना यहाँ से ये एक्सप्लेनेशन में से ये लाइन कर लें ऐड उसमें। इफ ही हैड आस्क्ड the people to stop making noise, they would have readily obeyed it. If he had asked them to bring the sun from the sky for him, they would not have hesitated to do so. ठीक है। Not only this, but they must have asked what else they could bring for him. इतना, बल्कि ये लास्ट लाइन रहने दे, यहाँ पे कर ले to do so, hesitated to do so, इतना। हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट है alack, it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. Not man could do, have I felt undone. And you see my harvest, what I reap this very day. Now my year is run. alack, alack किस सेंस में आता है इसका? ये होता है ना इसको एक दफा पढ़, Sorry, ma'am. अफसोस करने में। अफसोस करना, ठीक है। रिग्रेट करना या अफसोस करना। इट वॉज आई, ये मैं था। वो कहता है कि अफसोस ये मैं था। हु आई लीप्ड एट द सन। लीप्ड, लीप का क्या मतलब होता है? वो कहते हैं कि ये मैं था जो, लीप होता है जंप करना किसी चीज की तरफ। अजान हो रही है जरा, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं स्टैंजा। अलैक, इट वाज आई हु लीप्ड एट द सन। ये मैं था जिसने जंप किया। लीप्ड जंप करना, जंप अप करना। वो कहते हैं कि मैंने ये मैं था जिसने ऐसे छलांग लगाई एट द सन, सूरज की तरफ। टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, मैंने अपने दोस्तों को यानी कि मेरी आवाम को देने के लिए। नॉट मैन कुड डू, हैव आई फेल्ट अनडन। नॉट मैन कुड डू, नॉट का मतलब है नथिंग, नथिंग मैन कुड डू, जो कि कोई भी इंसान नहीं कर सकता। हैव आई फेल्ट अनडन, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने
ऐसा कुछ किया है। हैव आई फेल्ट अनडन की वजह से फील होता है जैसे मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, और देखा तुमने हार्वेस्ट मैंने जो काटा, एंड वट आई रीप, जो मैंने बोया था, दिस वेरी डे, ठीक इसी दिन, नाउ अ ईयर इज रन, 1 साल हो चुका है अब। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप नथिंग मैन कैन डू। ये मैं था जिसने सूरज तोड़ के सूरज जो है लाने के दावे किए थे, यानी कि इतने बड़े बड़े दावे कर लिए थे अपने लोगों से कि मैं तुम्हारे लिए सूरज भी ले आऊंगा जिसे तुम अपने पास रख सको। तो वो कहता है कि नथिंग मैन को डू, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता जो मैंने इतने इतने बड़े दावे किए थे। हैव आई फेल्ट अनडन, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ नहीं किया। एंड सी यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप, मैंने जो बोया मैंने वो, तुमने देखा मैंने जो बोया मैंने वो काटा है, दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, और 1 साल पहले, इसी दिन ये ऐसा हुआ था, अब 1 साल हो चुका है। ओके, यहाँ से इसका कॉन्टेक्स्ट होगा द पॉलिटिकल लीडर मेड टॉल प्रोमिसेस टू पीपल, इतना होगा, यहाँ से ऐसे होगा, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द पॉलिटिकल लीडर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ही की जगह, ही मेड की जगह लिखें, ही की जगह लिखें द पॉलिटिकल लीडर मेड टॉल प्रोमिसेस टू पीपल, ही टोल्ड देम दैट ही कुड ब्रिंग द सन फ्रॉम द स्काई फॉर देयर सेक, ही अश्योर्ड टू बी इम्पॉसिबल डीड्स फॉर देम, ठीक है। उसने वो चीज़ों का दावा किया जो उसके लिए नामुमकिन थी। He made promises with the public to bring the sun from the sky from, एक सेकेंड, इतना करें, that he could bring the sun from the sky for their sake, इतना। उसके बाद नीचे आ जाएं, उसके बाद आप I tried, यहाँ पे मैम तब आपने इसकी वो ये फर्स्ट लाइन है जो ये पूरी करवाई थी। एक सेकेंड ठहरे। The idea is that he made false promises with his public, but he could not fulfill them. No man could dream of doing such a thing. He tried, यहाँ पे I tried के लिए लिखे, he tried to do many deeds for them, but he felt those deeds undone. He could not complete them. I की जगह जिधर जिधर I लिखा हुआ है ना उधर he लिख दें आप, तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ये नीचे आ रही है, ये हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है 16 to 20 स्टैंजा। कितने स्टैंजाज रह गए हैं इसके? अभी काफी हैं। There is nobody on the housetops now, just up beside few at the window sat, for the best of the sight is all alone at the Shambi's gate, or better yet, by the very scaffold's foot I draw. There is nobody on the housetops now. अब घर की छतों पे कोई भी नहीं है मेरा इस्तकबाल करने के लिए। Just up beside, यहाँ पे आई थिंक ये पे है, आई है या एल है। फ्यू एट द विंडोज सेट, वो कहता है कि अब खिड़कियों पे जो है ना, जो कुछ ही आपको एक जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं सकते हैं, वो अपनी खिड़कियों के बैठे हुए हैं, वो शायद आपको कहीं बैठे हुए नजर आएंगे। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइड इज, सबसे अच्छा जो मंजर है वो ये है, इज ऑल अलो एट द शैम्बीज गेट, के जो है
जो फॉर द बेस्ट ऑफ द शैम्बल तो मैम वो साइट। जहाँ पे कत्ल किया जाता है। हाँ जी, ऑल अलाउ सबको इजाज़त है एट द शैम्बीज़ गेट, जिस जगह पे जो है ना किसी को फांसी पे चढ़ाया जाता है, ठीक है? वो उसकी वो बात कर रहा है। वो कह रहा है कि बेस्ट पार्ट जो है ना, बेस्ट साइट वो ये है कि अवाम को अलाउ किया गया है उस गेट में आने के लिए, एट द शैम्बीज़ गेट, उस गेट में आने के लिए जो कि कत्लगाह है जहाँ पे कत्ल किया जाता है या फांसी चढ़ाया जाता है। और बेटर येट या फिर ये कहना कत्लगाह है और बेटर येट ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, बट द वेरी स्कफल्ड फुट आई ट्रॉ बाय द वेरी स्कफल्ड होते हैं जो हथकड़ी लगाई जाती है, ठीक है? स्कफल्ड फुट के मैं उसका पर मैम यहाँ पे वो नहीं है जिस चीज से इसको फांसी दी जाएगी स्कफल्ड या फुट मारा जाएगा। स्कफल्ड फुट वो कहता है कि इससे भी ज़्यादा बेहतर ये कहना होगा कि बट द वेरी स्कैफल्ड फुट के स्कैफल्ड वैसे हथकड़ी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ये उसने वो जहाँ पे आपके हाथ जो है ना वो जिस फांसी पे वो घाट पे आपको लेके जाते हैं ना इंसान को जिसको फांसी देनी होती है, तो वो कहते हैं कि मैं उस स्कैफल्ड के कहला के पैरों में मैं गिरा हुआ हूँ, वहाँ पे मुझे ले जाया जा रहा है। स्कैफोल्ड यानी कि उसके पाँव में जो जो शैम्बर्स गेट है ना, मुझे उसके पाँव में ले जाया जा रहा है, बाँध के। स्कैफोल्ड्स फुट के बाँध के मुझे उसके पैरों तक ले जाया जा रहा है। आई ट्रॉ मुझे ले जाया जा रहा है। ठीक है? यानी कि 1 साल पहले वो अच्छा हँसा, उसका इस्तकबाल किया जा रहा था इसी दिन ये वो, उसकी गद्दारी की वज़ह से अब उसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है और वो कह रहा है कि अब घर की छतों पे कोई भी इंसान नज़र नहीं आता, जो उसे वेलकम कर सके। सिर्फ़ खिड़कियों पे कोई बंदे बैठे हुए आपको नज़र आएँगे। और सबसे अच्छा पार्ट ये है कि अब लोगों को उस चैम्बर्स गेट में जाना अलाउ है, जिसके अंदर जो कि कत्लगाह है जहाँ पे मुझे ले जाया जा रहा है। और वो इससे भी बेहतर जगह है जहाँ पे एक एग्ज़ैक्ट जगह पे जो वो घाट बना हुआ है, फांसी घाट बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि आइट्रो मुझे वहाँ ले जाया जा रहा है। अ, इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूँ एक दफ़ा yes, there is the poet says there is nobody sorry there is no one on the roofs of the houses to welcome and raise slogans for him, ठीक है इतना होगा जो स्टार्ट है ना, एक सेकंड है ना जो स्टार्ट है ना ये सेकंड लाइन से देयर इज नो, आप लिखेंगे द पोइट सेज दैट देयर इज नो वन ऑन द roofs of the houses to welcome and raise slogans for him, then those who are sick and ill suffering from paralysis आर सिटिंग क्लोज टू द विंडो ऑफ देयर हाउस। आप लिखेंगे इसके आगे लिखें ये जो नीचे लिखा हुआ है ना लास्ट लाइन है ये जो भी मैंने पढ़ी, सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, पैरालिसिस के बाद फुल स्टॉप आ रहा है ना, लेकिन फुल स्टॉप ऐड करने के बजाय लिखें सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस आर सिटिंग क्लोज टू द विंडोज ऑफ देयर हाउस। आगे जो लाइन आ रही है इसके साथ मर्ज कर ले, विंडोज जो है ना ये बीच में से वर्ड स्किप कर देना, सिटिंग क्लोज टू द विंडोज ऑफ देयर हाउस। और सिटिंग बस लिखना है। आर सिटिंग यस मैम आर सिटिंग। आर सिटिंग क्लोज टू द विंडोज ऑफ देयर हाउस, इतना ठीक है। फुल स्टॉप आ जाएगा फिर आगे ये द बेस्ट ऑफ द साइट ऑफ फॉर द पीपल इज द स्लॉटर हाउस कॉल्ड शैम्बल्स गेट वेयर द पब्लिक लीडर इज टेकन फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है इतना हो जाएगा, इतना दैट्स ऑल फॉर द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है एग्जीक्यूशन तक। ओके मैम। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन है, फिर नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। 21 to 25. I go in the rain, the more than needs. A rope cuts both my wrists behind, and I think by the feel my forehead bleeds. For they fling, whoever has a mind, stones at me for my years' misdeeds. कि I go in the rain, मैं बारिश में, वो बारिश वो जिस टाइम पे उसको वो फांसी चढ़ाया जा रहा था ना वो बारिश हो रही थी उस टाइम पे। आई गो इन द रेन मुझे बारिश में ले जाया गया, एंड मोर देन नीड्स
More than needs. More than needs, a crop cuts both my wrists behind. यानी कि एक रस्सी, a crop cuts both my wrists, उसकी जो हाथ है ना उस तरह ज़्यादा से more than बांधे हुए थे, टाइटली बांधे हुए थे उसके हाथ के, उसको जो है ना फील हो रहा था कि उसके जो कलाइयाँ हैं वो काट रही हैं उन रस्सियों की वजह से। एंड आई थिंक, और मैंने सोचा, बाय द फील, ये महसूस करते हुए, माई फॉर हेड ब्लीड्स, और मुझे लग रहा था कि मेरे सर से खून निकल रहा है। फॉर दे फ्लिंग हुएवर हैज़ अ माइंड, फॉर दे फ्लिंग यानी कि फॉर दे तमाशा देखना है। फ्लिंग का मतलब तमाशा होता है। इधर तो ये लिखा था। हाँ, फ्लिंग का मतलब तमाशा तो नहीं होता, किसी चीज को गिराना होता है, थ्रो या फोर्सफुली किसी को पुश करना। और दे फ्लिंग, और मुझे गिराया गया ओ या यस मैम, इधर पुश थ्रो किया ही गया। लिखा हुआ है। हाँ, यस मैम, थ्रो ही लिखा हुआ है। whoever has a mind stones at me for my whoever has a mind के मेरा वो कहता है कि मैं जो है ना, whoever has a mind, यहाँ पे लोगों के बारे में बात हो रही है। for they fling whoever has a mind, उन्होंने for they fling उनके लिए मुझे धक्का दिया गया या मुझे गिराया गया। whoever has a mind, जो मेरे लिए ऐसा सोच रहे थे, ठीक है। whoever has a mind यानी कि मेरे बारे में जो लोगों का सोचना था, वो ये सेंस में है इसका मीनिंग। stones at me for my years misdeeds, मेरे जो misdeeds थी उस पे मेरी तरफ पत्थर फेंके जा रहे थे, ठीक है। मेरे जो मिस्टेक्स थी, मैंने जो गलत किया हुआ था, मेरी जो गलत चीज़ें थी, ये थी, मैंने उस पे जो है ना मेरे किए धरे पे मुझे पत्थर मारे जा रहे थे। The political leader, in these lines, the political leader is being taken to the scaffold amidst rain. Next, his hands have been bound behind his back with a rope that is cutting his wrist. And then, next page पे आए, the political leader, ओके पिछला सारा छोड़ दें, ये लिखा हुआ है इकट्ठा ना, ये सारा कर लें। द पॉलिटिकल लीडर स्टैंड्स cursed and condemned after a year. He is taken to the scaffold in crane. His body is wet. His hands are bound by a strong rope from behind, and it is cutting his wrist. He touches his forehead and feels that it is bleeding. The people who think that he has committed misdeeds during the last 1 year throw stones at him. जो लोग सोचते हैं कि इसने misdeeds किए हैं, उसकी तरफ पत्थर फेंक रहे थे। दस आई एंटर्ड, इस तरह से मैं एंटर हुआ, दाखिल हुआ। एंड दस आई गो, इस तरह से मैं चला गया। इट इन ट्रियम्स यानी कि ट्रियम्फ फतह होती है, ठीक है। वो कहता है कि इन ट्रियम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, इस तरह से एक बहुत फतहाना तरीके से लोगों ने एक जो है, पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, जो मरा हुआ, जो वो कहता है कि मेरी जो डेड बॉडी थी उसको पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, कि ड्रॉप डाउन आई थिंक यहाँ पे घसीटते हुए लेके जाना, इन ट्रम्प्स। यस, इन ट्रम्प्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, इन ट्रम्प्स पता के तौर पे पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, जो मरी हुई एक लाश थी, पड़ी हुई थी, उसको घसीटते हुए लेके जा रहे थे। पेड बाय द वर्ल्ड, जो कुछ दुनिया से मिला उसके बदले में। व्हाट दोस यू ओव, व्हाट दोस्त यू ओ का मतलब ये है कि यानी तुमने जो कुछ फतह हासिल, ओ होता है कि जो तुम्हारे पास है, जो तुम ऑन करते हो, जिसका तुम मालिक हो, या जो तुमने फतह किया। मी व्हाट दोस तो ओव मी, कि मुझे जो है
यहाँ पे मुझे इसका क्या सिला मिला, यहाँ पे ये होगा इसका मतलब व्हाट दोस दो ऑफ मी, मुझे इसका क्या सिला मिला। गॉड माइट क्वेश्चन, खुदा हो सकता है मुझसे सवाल करे। नाउ इंस्टेड, यहाँ बजाय इसके दिस गॉड शैल रीपे आई एम सेफर सो। वो कहते हैं कि मुझे जो है ना मेरे किए का मेरा गॉड मुझे सिला देगा। आई एम सेफर सो, और मैं आई एम सेफर सो, और मैं उसी में आई थिंक खुश रहूँगा, या इस तरह से है। हाँ जी, महफूज़ और मुतमईन, मैं इसमें मुतमईन हूँ। इन टर्म्स पीपल हैव ड्रॉप्ड ऑन डेड, फ़तह के तौर पे लोग जो है डेड बॉडी को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। पेड बाय द वर्ल्ड, व्हाट दोस दो ऑफ मी, यानी कि मुझे जो है दुनिया से जो कुछ मिला। पेड बाय द वर्ल्ड, दुनिया से जो कुछ मिला। व्हाट डज़ दो ऑफ मी, सिला मुझे जो वो सिला दे सकते थे उन्होंने मुझे उससे वो मिला। गॉड माइट अ क्वेश्चन, हो सकता है कि गॉड क्वेश्चन करे। डाउन इंस्टेड, यहाँ इसके बजाय टिस गॉड शैल रिपे आई एम सेफर सो, और हो सकता है कि मुझे अल्लाह ताला से सॉरी गॉड से इसका सिला मिले। आई एम सेफर सो, और मैं इसमें मुतमईन हूँ, कि मैं ऐसा सोच के मुतमईन हूँ कि मुझे जो मिला ये लोगों के फैसले की वजह से मिला, लेकिन जो आखिरत में या आखिरी ज़िंदगी में जो मिलेगा वो मुझे रीपे होगा गॉड के थ्रू। तो मैं इसमें इसलिए जो भी मेरे लिए फैसला हुआ मैं इसमें मुतमईन हूँ। In this way, a year ago, he entered into the political and public life with great enthusiasm. He was, एक second. In terms, there are people who achieve great victory of their struggle before they die. ठीक है, यहाँ से एंड पे बल्कि ना नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट। अनीसा, मैंने इसका आपको कहाँ से टिक करवाया था? मैम ये आपने नहीं करवाया था, आपने कहा था कि ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा कॉन्टेक्स्ट। चेकअप करवाने के लिए सब हमें इस दफा तो हम चेकअप करवाए हैं। क्या कह रही हैं? नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया था मैंने आपको? नहीं मैम, आपने कहा था इसको रीड आउट कर लीजिएगा, उस दिन टाइम कम था ना, तो इसलिए अच्छा, आपने कहा अच्छा। था कि इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ से करें। द पॉलिटिकल लीडर एंटर्ड द पॉलिटिकल लाइफ विद ग्रेट pomp एंड शो। आफ्टर अ ईयर ही said farewell to his political career with great degradation. He did not meet a good end. He was stoned and taken to the gallows at the end of 1 year for his misdeeds. He thought, नहीं ये भी नहीं होगा इसका ना, ये बहुत ही irrelevant हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना ये होगा इसका कॉन्टेक्स्ट। Yeah. In this way, a year ago, he entered into political and public life with great enthusiasm. He was loved and respected at that time. Today, he is living the public life with utter degradation. Um, yes, there are people who achieve नहीं, yes, यहाँ से होगा ठीक है। दे गेट अ रिवॉर्ड ऑफ देयर स्ट्रगल इन द वर्ल्ड, द पीपल कंटिन्यू, ये सारा कर लेंगे। कॉन्टेक्स्ट इसमें जो रिपीट होना उसको छोड़ देना है, ठीक है। ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट यही होगा। ये there are people who achieve their great victory of their struggle before they die. They get a reward of their struggle in the world. The people continue to regard them as their hero. They do not owe anything to God. The people, ये बीच में एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है।
The public leader thinks that if he had died at the moment of this great triumph, like some heroes in history, it would have been better for him. And यहाँ से होगा कहता है कि if he had got the reward in this world, God would not reward him in the next world, saying he has got all